अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और मैं इस वक्त ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। संडे का दिन है और रात 9:30 बज रहे हैं। तो जी आज मेरा संडे बहुत बोर गुजरा क्योंकि बच्चे भी अपनी नानों के घर गए हुए थे, वो भी घर पे नहीं थी। और सारा दिन जो है ना वो काशिफ के किसी दोस्त ने आना था। तो 1:30 बजे हम सोए उठे, बाद में उनका पता चल गया कि उन्होंने आना है। तो फिर बस मैंने घर वगैरह समेटा, थोड़ी सी सफाई करने वाली थी वो की, बाकी तो सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ था। बस जस्ट जैसे आपने एक ओवरऑल टच, वो क्या कहते हैं, ओवरऑल नज़र मारनी थी कि बस देख लूँ कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो गंदी हो। डस्टिंग की थोड़ी सी मैंने, बस सफाई की। और वो चले गए बाहर अपने दोस्त के साथ। पहले उनको कोई और काम था, वो सिलसिले में बाहर चले गए। कोई 2 बजे तक गए हुए, वो 5 बजे वापस आए। फिर 6 बजे उनके दोस्तों ने आना था, जो कि काफ़ी मेरे ख्याल लेट हो गए वो भी आने में। तो फिर जब वो आए तो खैर वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो खैर वो बैठे बूठे रहे, गपशप की उन्होंने। और फिर उसके बाद काशिफ दोबारा चले गए उनको छोड़ने के लिए। और मतलब सारा दिन आज जो है ना काशिफ का अपने दोस्तों के साथ बिजी गुजरा। तो मैंने आज, बच्चे भी नहीं घर थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं खाना नहीं बनाती। सुबह में मैंने बस चाय और फ्योनिया खुद भी खा ली, तो मैंने काशिफ को भी दे दी। तो मैंने सोचा चलो आज बच्चे नहीं है घर पे तो मैं खाना नहीं बनाती, थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम 2 लोग हैं, तो अगर हमने कुछ खाना होगा तो हम बाहर से ले लेंगे। मेरा ना आज दिल चाह रहा था निहारी खाने का, और मैं निहारी खाती हूँ मजांग की। तो वो बस उनका आज बिजी डे गुजरा अपने दोस्तों के साथ, तो फिर मैंने उन्हें तंग नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, वो आज अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर ले। संडे तो इसी मतलब वो कह लें बिजी रूटीन में ना, मैंने खाना भी नहीं बनाया सारा दिन और खाना खाया भी नहीं। मैंने सोचा चलो जब काशिफ फ्री होंगे तो तब उन्हें कहूँगी कि बाहर से ले आते हैं। लेकिन जब वो फ्री हुए हैं तो 9:30 हो चुके हैं। तो मैंने उन्हें कहा मेरा आज मूड था कि हम निहारी खाते, तो वो कहते कि अभी मेरा एक दोस्त है वो आ रहा है दोबारा से, उसने मुझे मिलना है, तो आप मुझे जो पास का कोई खाना है ना वो बता दें। तो निहारी तो मजांग से मिलेगी, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो मैंने कहा चले, जो फिर आपको सही लगता है आप वो ले आए। तो अब देखें वो क्या लाते हैं। वैसे वो मुझे पिज़्ज़ा भी कह रहे थे कि मैं पिज़्ज़ा ले आता हूँ या कुछ और, तो पता नहीं, आई डोंट नो क्या लाते हैं। लेकिन जो भी लाएंगे फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेंगे, क्योंकि मुझे इस वक्त इतनी सख्त भूख लग रही है। ये मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या खाया है। ये मैं जूस पिया है मैंने। मेरा ना भूख से दिल घबरा रहा था क्योंकि मैंने कल 7 बजे का डिनर किया हुआ है और मैंने नाश्ता भी नहीं किया सारा दिन। तो अब मैंने इसके साथ बस जूस पिया और मैं टीवी देख रही थी। मैंने कहा चलो मैं अपना टाइम पास कर लेती हूँ। और बच्चे भी नानों के घर से आने वाले हैं, अभी मैंने उनका यूनिफॉर्म भी प्रेस करना है क्योंकि सुबह मेहर ने और मूसा ने जाना है स्कूल। तो देखते हैं काशिफ क्या खाना लेके आते हैं। चलें फिर खाना खा के आपसे मिलते हैं। मिठू क्या हुआ है, क्या चाहिए? मिठू क्या चाहिए आपको? मिठू बेबी क्या चाहिए? इसको बिस्किट चाहिए था, वो मैंने इसे दे दिया और वो वापस जा रहा है। बेचारे को भूख लगी होगी, सुबह से हमने भी नहीं कुछ खाया। और मेरा ख्याल मैंने इसका भी बस 2 बजे खाना चेक किया था। इसका खाना ये देखे पड़ा हुआ है, लेकिन इसका मूड नहीं हो रहा। इसको भी ना दरअसल हम जो खाते हैं ना सारा दिन, तो के लिए मैं खाना खा रही हूँ। देखेंगे लेग पीस है, 10 पीस, रोटी, रायता, आलू गोश्त का सालन,
ये खाना आया अम्मी के घर से, क्योंकि बच्चे वापस आ गए अम्मी के घर से। तो उन्होंने पूछा क्या खाया, मैंने कहा अभी तक तो मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो उन्होंने फिर बच्चों के हाथ खाना भी भिजवा दिया कि ये खाओ। और काशिफ भी अब देखें क्या लेके आते हैं, वो भी अभी तक गए हुए अभी आए नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खा लिया और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि मैंने आते ही बस खाना खोला और खाना शुरू कर दिया। कोई रुमाल कोई शीट वगैरह मैंने नहीं बिछाई, क्योंकि मेरा इतना दिल घट रहा था खाने के बगैर, मुझे सख्त भूख लगी हुई थी। तो चले खाने के बाद मिलते हैं। तो जी ये मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस सुबह स्कूल के लिए। इतना मैं पसीना पसीनी हो गई हूँ, क्योंकि ये मेरे बाइक वाले पंखे का ना कंप्रेसर के क्या आते हैं, कंप्रेसर और क्या कहते हैं पता नहीं क्या, जिससे पंखे की स्पीड तेज होती है ना, वो मेरा हुआ है खराब। तो इसलिए बाहर का पंखा नहीं चल सकता, बहुत ना स्लो स्पीड है उसकी, बिल्कुल ना चलने के बराबर। तो मैंने चलाया ही नहीं। तो चले कपड़े इस्त्री हो गए मेरे। बजिए दे देखो चलो वीडियो बनाओ। हेलो 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 कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बजिए इधर देखो ऊपर वजू बाबा। हेलो कहते हैं हेलो बहन, कहते हैं बहन। हेलो वर्दा बजिया। चलो बड़ी बहन के साथ। क्या वजू? तो जी ओके, सब कामों से मैं फारिग होके खाना शाना खा के कपड़े वगैरह प्रेस करके अब मैं वीडियो को दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ। और इस वक्त अभी भी काशिफ के स्टिल दोस्त बैठे हुए हैं एक भाई। तो अभी मैंने उनको चाय बना के दी है और अपने लिए भी मैंने चाय बनाई है। ये मेरी चाय है और उनको मैंने ऊपर भिजवा दिया। तो बस इसी तरह आज का संडे मेरा गुजरा। आप बताएं आपका संडे कैसे गुजरा है? तो इस वक्त बच्चे नानी के घर से वापस आ चुके हैं, नानों के घर से। और जो मेहर है वो अपनी सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर रही हैं, और जो दाऊद हैं वो अपना कुछ ड्राइंग आर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जो मूसा है वो अभी भी कार्टून देख रहे हैं। तो बस मैं जैसे ही वीडियो ख़त्म करूँगी तो मैं फौरी से इन्हें कहूँगी कि गो टू बेड। और आप मेरे हेयर स्टाइल पे ना जाइएगा, जब आप सब थक जाते हैं काम कर करके। तो गर्मियों में फीमेल्स का ना यही हेयर स्टाइल होता है, सब गर्ल्स का। तो वो फिर बस रफली अपने बाल बांधे और बैठ गए आराम से। कुछ भी कोई भी हेयर स्टाइल करवा लें, कोई भी कर्ल्स करवा लें, स्ट्रेट करवा लें, कोई बैक कॉमिंग करवा लें, कुछ भी आप करवा लें। इवन सब ने इसी जूड़े पे आना होता है कि बस फिर बाल बांधे और कैचर लगा लिया। तो जी ये तो थी मेरी आज की वीडियो। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। और आपको पता है आपने क्या करना है अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चलें जी, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अगेन अल्लाह हाफिज़।